अपनी ज़िंदगी को लेकर मैंने कुछ फ़ैसले लिए हैं। कुछ फ़ैसले आपको खुशी देते हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि हॉस्टल। आप अपने परिवार को छोड़कर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं ताकि कुछ बन पाएँ। दिल चाहे माने या ना माने, जाना पड़ता है, क्योंकि करियर से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं तुम समझ रही हो या नहीं। असल में मैं कहना चाहता हूँ कि शायद अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमारे बीच में वो स्पार्क नहीं रहा, और तुम भी ये जानती हो कि कब तक एक दूसरे को हम बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं खुश होने का दिखावा नहीं कर सकता हूँ, और उसका फ़ायदा भी नहीं है। तहे दिल से मैं तुम्हारा हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सच में। उम्मीद है कि जब हम कभी दोबारा मिले तो आंखों में आंखें डालकर हम अच्छे दिनों को याद करें। कितने अच्छे दिन बिताए थे हमने। तुम्हारी याद आएगी बहुत मुझे, सच में बहुत याद आएगी। क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना है? ऐसे ही चुप रहोगी तुम? क्या बोलूं? माफ करना बर्दो। ठीक है, वो दिखाना एक बार मुझे। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब थोड़ा ज्यादा हो नहीं, कुछ जाएगा? ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये देखो। ठीक है, पर ये सब और बहुत ज्यादा, मतलब वो इमोशनल नहीं हो रहा। मतलब रोना धोना हाँ, बिल्कुल और नहीं। ड्रामा करना होगा। और ड्रामा करना जरूरी है क्या? हाँ, सर्विन ये ज़रूरी है। डिजर्व करती है भी या नहीं? करती तो नहीं है, नहीं करती। जरा देखो इसे एक बार बर्दो। मुझे तो ऐसा अच्छा दिखाओ। कहाँ गई लाइन? हाँ, जब हम कभी दोबारा मिलेंगे तो आंखों में आंखें डालकर हम हाँ, अच्छे हम दिनों को याद कर याद सकते हैं करेंगे। ऐसे, जैसे तुम कह रही हो, ऐसा कर सकते हैं। कितने अच्छे दिन बिताए साथ में। उसके लिए मुझे और भी बेरहम होना होगा। हाँ, मतलब वो जरूर जाना चाहेगी। कि ऐसे क्या बात है जो उसके साथ तुम काम नहीं करना वो चाहते? तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे अंदर जो बातें हैं सब सुना देना, ताकि उसको भी सबक मिले थोड़ा और सीखे वो। सही कहा। कम ऑन बार्तू, थोड़ा कैरेक्टर में आओ, अंदर से लाओ जरा। हाँ, अंदर से। एनर्जी लाओ, शेरमैन, अंदर से लाओ उसके जरा, बारे में सोचना है। एनर्जी लाओ। तुम एक औरत नहीं, चुड़ैल हो, चुड़ैल। हर कोई करोड़ों में खेल रहा है, करोड़ों में। सबके बड़े बड़े बंगले बन गए हैं, यॉट में सब पार्टियां कर रहे हैं। तुम्हारी उम्र से ज्यादा आवाज है मेरे पास। तुम्हें कुछ पता भी है? मैं जानता हूँ सब, समझी? चाहे थिएटर हो या फिर सिनेमा, हर तरफ मेरे चर्चे हैं। हर कोई जानता है मुझे। चारों तरफ होर्डिंग्स पर मेरी फोटो लगी हुई है। तो बताओ फिर मैं क्या करूं? बार बार शॉप पर भी लोग मुझे पहचानने से इनकार कर देते हैं। कोई नहीं पहचानता, क्या करूं? ये जिंदगी बना दी है तुमने मेरी। पता है तुम्हें क्यों किया तुमने ऐसा? थू है। थोड़ा लेमनेड मिल जाएगा? मेरे गले में चिल्ला चिल्ला के दर्द हो गया। आराम मिलेगा। Okay, bye, sweetheart. शबनम, तुम यहाँ पर कैसे? कैसी हो? तुमने तो काफी वेट लूज कर लिया। हाँ, बस डाइटिंग कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ सब ठीक तो है ना? मैंने तो सुना तुम्हारे हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। क्या मतलब? गुलशन ने बताया। वो कह रही थी तुम्हारी तबीयत भी आजकल खराब ही रहती है। गुलशन ने नहीं, याद आया, गुप्से ने बताया था। उसने ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हारी सेहत खराब है। वो कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है, तबीयत खराब रहने लगी है।
और उसने कहा था फिजिकल दिक्कत नहीं है बल्कि तुम्हारे दिमाग में दिक्कत है। मैं नहीं जानती कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था, पर क्योंकि वो बात मुझे तुम्हें देखकर सच नहीं लग रही। यू आर लुकिंग गुड, बल्कि फिट लग रहे हो। वैसे भी मैं लास्ट तुमसे कब मिली थी मुझे याद तक नहीं है। आखिरी बार मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था शायद, या शायद कहीं और। हाँ, अब याद आया, पिछली बार एक मूवी के ऑडिशन पर मिले थे जहाँ सबको तुम्हारा काम बेहद पसंद आया था, तुम्हारी तारीफ भी की थी। आई नहीं, मैं भूल ही गई, काम तुम्हारा नहीं शाहरुख का पसंद आया था। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाँ, क्या तुम सरकन के स्किन को जानते हो? सेको मेरा बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है। हमने साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती की है, हम साथ में बहुत घूमे फिरे हैं, बहुत मज़े हाँ, किए हैं। सरकन तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था, अरे नहीं, वो हुमैरा थी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि हुमैरा क्या कह रही थी। उसने कहा कि शूट के दौरान एक लड़का था बारतू नाम का जो फ्लर्ट कर रहा था उसके साथ। अरे नहीं, ये बात किसने कही थी मुझे याद आ गया है। ये कहा था गुलशन ने। गुलशन ने कहा था कि जब हम एक प्रोजेक्ट पर थे, उसने कहा कि ये रोल बारतू को मत देना, अक्षय को देना, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि उसने ऐसा कहा था इसलिए तुम्हें मूवी में नहीं लिया। उसने कहा कि अक्षय काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एक्टिंग के मामले में। और वैसे भी उस वक्त मैं काफ़ी बिजी थी। मैं कहाँ थी, मेरे पास काफ़ी सारे ऐड के ऑफ़र थे, तो ना मैं उन चीज़ों में ज़्यादा बिजी थी। और उससे पहले मैं एक फ़िल्म कर रही थी जो कांस में भी गई थी। उसके लिए तुम्हें पता है, उस फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जो कि आदिवासियों पर थी। वो एक्सपीरियंस भी कमाल का था, तुम्हें तो पता ही होगा। तो इतनी सारी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एड्स का काम था मेरे पास। कभी मुझे यहाँ काम था तो कभी वहाँ काम था, बस मैं बता ही नहीं सकती। तुमने अता डेमेरे के साथ भी काम किया? हाँ, मैंने उनके साथ स्पेस पेडल में काम किया था, वो भी बहुत अच्छा रहा था। अभी मैं कर रही हूँ टर्किश आइसक्रीम, लेकिन मेरा पहला ब्रेक याद होगा तुम्हें? तुम्हें याद है ना, चनमायलम एक टीवी सीरीज थी, बहुत ही अच्छी थी। इसे तो मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा फिर जाने तो, ये बताओ कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छा कोई बीमारी तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखो बुरा मत मानना, पर तुम्हारे सर पर बाल नहीं दिखे तो मुझे लगा तुम्हारा कीमो वीमो चल रहा है। एक्चुअली उसी में बाल उड़ जाते हैं ना, मैंने ऐसा तुम सुना बताओ, है। तुम कैसी हो शबनम? मैं अच्छी हूँ। इनफैक्ट एक फिल्म के सिलसिले में आई थी। एक्चुअली टोलगा की एक फिल्म है और शायद मैं सिलेक्टेड ही हूँ। टोलगा? चेविक? जानते हो उसे? टोलगा? हाँ। मेरा दोस्त गागो। अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता था क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना, बताओ। हाँ पता है, वो फिल्म करे और मुझे ना पता हो, ये नामुमकिन है। हमारा रिश्ता जो है ब्रो है। ब्रो है। हाँ, बढ़िया। हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उसके प्रोजेक्ट्स का मुझे पता होता है। जब स्क्रिप्ट पर काम हो रहा होता है तो वो मुझसे पूछता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इसके अलावा फिल्म का क्लाइमैक्स भी पढ़ा था मैंने। एक रोल भी ऑफर किया था उसने मुझे। अरे, सच बताऊं तो उसका मेरा रिश्ता एक फैमिली की फैमिली की तरह तरह है। है। हाँ, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाया। वो रोल मैं नहीं चाहता था। क्या सच में? उस रोल से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। मना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि वो रोल मेरे मतलब का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने वो काम नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? है ना? मुझे तो स्क्रिप्ट कमाल लगी, मतलब उसका जो फिनाले है वो तो कमाल है, जबरदस्त लगा मुझे। फिनाले मुझे बाकी स्टोरी लाइन तो सही लगी, लेकिन फिनाले में वो बात नज़र नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। बेमज़ा लगा। बेमजा? वो कैसे? अब मैं क्या बताऊं। टोलगा की फिल्म सेम लगती है मुझे। वही पुरानी घिसी पिटी कहानी और दुश्मन पीछे पड़े रहते हैं। इसके अलावा कार पहाड़ी से गिर जाती है और सब मर जाते हैं। वही पुराने ज़माने के स्टाइल वाले विलन होते हैं, वही सन की टाइप के, जो हीरोइन को किडनैप कर लेते हैं, हीरो पर हमला करते हैं, फिर उनकी पिटाई होती है और फिर फाइनली हीरो जीत जाता है। वही मसाला फिल्में, भारी भारी डायलॉग्स, अच्छी लोकेशन और रंग बिरंगे गाने होते हैं, आइटम नंबर्स होते हैं, हाँ, सही ये एनिमेशन डालते हैं।
और फिर एनिमेशन डालते हैं और फिर इतनी एनिमेशन डालते हैं कि समझ के बाहर हो जाता है वो सब। किसी किसी फिल्म में हीरो मर जाता है और शुरू में स्ट्रगल करता है और फिल्म ख़त्म होते ही करोड़पति बन जाता है। सारी की सारी कहानियाँ बिल्कुल ऐसे ही होती है। तो लोग ऐसी ही तो फिल्में देखते हैं जिसमें कि फिल्म की एंडिंग उन्हें हैप्पी देखने को मिले। हाँ हम्म, हाँ, शुरुआत में स्ट्रगल करता है फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हैप्पी एंडिंग, लेकिन मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद नहीं आती। मतलब सच में फिल्म हिट होती है, सब पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिल्में और उनकी स्टोरीज इन सब चीज़ों की बिना बन सकती हैं बहुत आराम से। वो कैसे? जैसे ओरहान वैली की पोएम्स पर बनाओ। वो सच्ची कहानियाँ, हाँ, और रियल कहानी लाइफ कम से स्टोरी कम टाइप। जानदार होगी, अलग होगी, बाकी भीड़ से बिल्कुल अलग होगी वो कहानियाँ। हाँ, अलग वो तो स्टोरी सच से है। ही हाँ, पहचान ओके। बनती है ना। लेकिन डिफरेंट स्टोरी सबको पसंद नहीं आती, इसलिए सब उन्हें करने से परहेज करते हैं। जैसे कि Yeah. एक मूवी की बात करूं तो मैं वो ब्रेव हार्ट एक मूवी थी जिसमें मेल गिब्सन ने काम किया था। कहानी बहुत अलग थी, सबने पसंद किया था। मेल गिब्सन। हाँ, मेल गिब्सन, हाँ, काफ़ी मशहूर अदाकार हैं, वो ऑस्कर भी जीत चुके हैं। लेकिन एक्टर्स को कुछ और भी आना चाहिए, जैसे कि मासून, किरमिज़ गुल, पहले डायरेक्टर था वो, फिर बतौर एक्टर काफ़ी फिल्में की उसने, उसके बाद गाना गा के उसने खूब पैसा कमाया। हाँ, इस बात को तो मैं भी मानती हूँ कि एक्टर्स को कुछ और भी आना चाहिए जिसमें कि वो अच्छा करते सही हों। कहा। जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं तो टीचिंग भी करती हूँ। वाह, क्या बात है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं, गई नहीं, थी मुझे नहीं पता। मेथड एक्टिंग सीखने के लिए, और खुद भी क्लासेस ली, वर्कशॉप कर लेती हूँ मैं। और मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, बताओ ना। दूसरों को सिखाते सिखाते आप खुद भी बहुत कुछ नई चीज़ें सीख जाते हो। हाँ, ये तो है। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मुझे भी कई बार ऐसी फीलिंग होती है कि कुछ और भी करना चाहिए। सिर्फ एक्टिंग करके मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। लगता है मैं कुछ और नहीं कर सकता। मेरी क्लास में आओ, हाँ, क्यों तुम नहीं। आओगी तो बच्चे नई चीजें सीखेंगे। वैसे भी उन्हें तुम बहुत पसंद हो। हाँ, सच में उन्हें तुम्हारा रोल बहुत पसंद आया था। वो फिल्म कौन सी थी? किले बेक्लेयर, वो काफ़ी फेमस थी। नहीं नहीं, वो दूसरी फिल्म थी। चोन लोग। वो तो कितनी पुरानी फिल्म है, आजकल के बच्चे उसे कहाँ देखेंगे। वो थी अभी मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा है। ओकान याला बेग। बच्चों को ओकान याला बेग बहुत पसंद है, हाँ। उसे कैसे भूल सकते हैं। और उन्हें सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है स्पेसिफिकली, उन्हें पति आर्टमैन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, जाने दो इसे। तो मेरी क्लास में ज़रूर आना, ठीक है? ओके, बिल्कुल, क्यों अब नहीं। टच में रहना, ठीक हाँ, है? हाँ, बिल्कुल। और कब आना है मैं तुम्हें बता दूंगी, पर कोशिश करना कि जल्दी ही आ जाओ। लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर है। किसका? हुसैन गुबैन। और किसका? ओके। हाँ बोलो। हाँ बस आ रही हूँ। मैं फोन करने ही वाली थी। अच्छा, कोई खास बात? अपार्टमेंट का कुछ हुआ? हाँ, मैंने कई फैसले ले लिए हैं, अब उन्हें अमल में लाना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बेवजह ही अपार्टमेंट की बात को इतना भाव दिया। मुझे अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए थी, तो शायद फैसले लेने में मुझे इतनी देर नहीं होती। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम फ़ोन क्यों करने वाली थी? कोई नई फिल्म वगैरह का ऑफ़र आया है क्या? नहीं, मैं तो बस अपार्टमेंट के लिए पूछने को फ़ोन करती। क्या कोई नया डायरेक्टर है जिसे एक्टर की तलाश हो? किसकी बात कर रहे हो? मेल गिब्सन। मैंने नहीं सुना। तुमने सुना नहीं या फिर तुमने सुनकर अनसुना कर दिया? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता है। कोई नया ऑफर नहीं है पर तुम। और वो जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनका क्या?
पुराने वाले तो कई ऑफर्स थे। हाँ, एक है। हाँ हाँ, ढूंढो ढूंढो। हाँ, ये है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। शेरमैन, मैंने कुछ बहुत ही अहम फैसले लिए हैं जो वाकई मेरे लिए कारगर साबित होंगे, जो आसान भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, वो प्लीज़ बीच में मत टोको, मुझे बोलने दो। कुछ फैसले आपको खुशी देते हैं, लेकिन कुछ फैसले ना चाह के भी लेने पड़ते हैं। जैसे आप हॉस्टल अपने परिवार को छोड़कर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ बनने के लिए। ये वेब सीरीज है, कोई टीवी का नाटक नहीं है ये। बार बार बीच में मत बोलो, मेरा फ्लो टूट जाता है। तुम मुझे बार बार टोक रही हो। देखो, ये रोल बेराक के बॉयफ्रेंड का है, तो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। डायरेक्टर कौन है? यिल्माज़। और कौन? पहले तो वो इसे खुद ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अब असिस्टेंट भी काम करेगा। लिखा किसने? यिल्माज़। और कौन? आ, पूरी कहानी उन्होंने लिखी है और एडिटर भी वही रहने वाली हैं खुद। प्रोजेक्ट दमदार लग रहा है। स्टोरी और प्रोजेक्ट दोनों में दम है। निजात अकमनार का फोन आया था मुझे। अच्छा, BKM से निकाती अकमनार। हाँ हाँ, और क्या। पता है, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो मुझे जानते हैं? नहीं नहीं, वो सीरीज की कास्टिंग कर रहे हैं। वो इस प्रोजेक्ट के जरिए इंटरनेट सीरीज की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, और जो रोल है तुम्हारे लिए वो परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे? बोलो ना, चुप क्यों हो गई? शेरमैन, तुम्हारी उनसे क्या बात हुई? एक एक लफ्ज जानना है मुझे, सब बताओ मुझे, जो भी बात हुई। ओ, देखो, बेराक के बॉयफ्रेंड को एक सिंड्रोम है। मतलब वो बीमार है। डिसेबल्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिसेबल्ड है, पर वो ठीक से नहीं चल पाता है। तो उनका आज फ़ोन आया मुझे और पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो इस रोल को पूरी शिद्दत से निभा पाएगा। तो मैंने कहा बारतू है ना। उन्होंने कहा बारतू कौन है? इंडस्ट्री में इतने सारे बारतू हैं, कौन सा वाला बारतू है? फिर कहने लगे, मैं क्या जानूँ, मेरे पास सबके नाम थोड़ी ही हैं। फिर वो हंसने लगे। जी खोल के हंसते रहे। वो बहुत फनी है। हंस हंस के पेट दर्द कर गया। मैंने उन्हें बताया तुमने काम किया है। उन्होंने कहा ट्राई करेंगे। हाँ, उनकी एक और डिमांड थी कि उन्हें कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, बल्कि कोई ऐसा चाहिए जिसका ज़्यादा नाम ना हो। फिर उन्होंने पता है क्या पूछा? उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या अभी उसकी नाक टूटी हुई है? मैंने कहा कि नहीं, वो ठीक है। फिर कहते हैं कि उसको विग लगवानी पड़ेगी। हाय, कितना कितना हंसे हम दोनों। मतलब वो क्या कह रहे थे कि सोच के तो देखो, बारतू के सिर पर विग कैसी लगेगी। मैं तो हंस हंस के पागल ही हो गई। तुम मुझसे कुछ कह रहे थे ना? बोलो ना, शर्माओ मत। तुम तो मुझे अपनी हर बात बताते हो, बताओ। मैं तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ शेरमैन। ठीक है, तुम लॉयर को बुलाओ और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। हमारे बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ये तो और अच्छी बात है। इट्स ओवर शेरमैन। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा देन आई एम सॉरी। उसकी जरूरत नहीं है, सच में अब उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन पिछले महीने ही तुमने मुझसे मेंटेनेंस फीस ली थी, याद है? बहुत जल्द काम मिलते ही पैसे लौटा दूंगा मैं। ओ, कब तक इंतज़ार करूं मैं? क्या? खैर छोड़ो, जाने तो बार तो इस बात को। मेरी तरफ से तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। शेरमैन, अभी जो मेरे सितारे हैं वो गर्दिश में हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती पता चलेगी। अलविदा जाने मन।
ये लिपस्टिक कुछ अलग सी है, ज़रा देखो तो इसका कलर कैसा लग रहा है। मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है वैसे। पता नहीं कौन ये सब छोड़ गया। क्यों मिस्टर साबान, क्या कहते हो? आपको ज़्यादा मालूमात है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मालूमात होनी चाहिए मिस्टर साबान, मेकअप से ही आप लड़कियों को जान सकते हैं। आपकी वाइफ नहीं यूज़ करती लिपस्टिक? नहीं, वो लिपस्टिक नहीं लगाती, उसे ज़रूरत नहीं है। उसके होंठ वैसे ही गुलाब की तरह लाल हैं। मैंने कहा था ज़्यादा कार्टन्स चाहिए, पर सुना नहीं। 2 रूम्स के सामान में ही सब खत्म हो गया। और बॉक्सेस चाहिए मुझे। आपने सही कहा, और चाहिए, मुझे भी उनकी ज़रूरत है। क्या आप भी कहीं शिफ्ट हो रहे हैं क्या? बॉक्सेस से गैस का भी एक कनेक्शन होता है। वो कैसे? बॉक्सेस के साथ कैसा कनेक्शन? दरअसल वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक हाँ। गे सीक्रेट है। माशाल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह की क्या बात है? क्या मेरी शादी हो रही है? अब तक नहीं हुई क्या? मेरे ख्याल से हमें और भी बॉक्सेस चाहिए होंगे। हाँ, मार्केट जाके लाना पड़ेगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जाओ। थोड़े अच्छे और ज़्यादा बॉक्सेस लाना, ठीक है? उसके सामने लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत थी उसको तुम्हें? इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कुछ पता ही नहीं उसे। मैंने यहाँ सुबह तुम्हें पैकिंग की मदद के लिए बुलाया और तुमने सुबह लड़कियों से का कुछ भी सामान नहीं किया। देखते ही ना जाने मुझे क्या हो जाता। पता नहीं तुमने उन बेचारियों के साथ क्या किया जो सामान लिए बिना ही उन्हें भागना पड़ा। तुम फालतू की बकवास बंद करो। क्या ये भी तुम्हारा है? अब मैं इसका क्या करूं? बोलो मेरे शहंशाह। उसे गिज़्मो के बॉक्स में डाल दो। हाँ हाँ, तोड़ दो तोड़ दो। अच्छा हुआ तुम्हें किचन का सामान पैक करने के लिए नहीं बोला। सामान ही इतना सारा है, मेरे पास इन सब की जगह नहीं है। पहले पैक करते हैं, फिर बेकार के सामान को फेंक देंगे बाहर। कौन सा सामान? पता नहीं। सोफे का क्या करें? सोफा तो बहुत ही ज्यादा महंगा लिया था मैंने। और टेबल? टेबल भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। पर सब कुछ रखने की जगह नहीं है मेरे पास। हमें सामान की छटनी करनी पड़ेगी। बुक्स हैं, ग्लासेस हैं, क्या फेंकना है देख लेंगे। बेड 10 साल पुराना हो गया है, उसे फेंक सकते हैं अब। पर उसके साथ तो मेरी यादें जुड़ी हैं। हाँ, मैं सभी यादों को जानता हूँ। ठीक है, मत फेंको। और उस फ्रिज से भी यादें जुड़ी हैं क्या? उस फ्रिज को हम फेंक सकते हैं। लेकिन फेंकने की क्या जरूरत है? हम सामान बेच सकते हैं ना, इंटरनेट पर डाल देंगे। जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जैसे सोफ़ा, टेबल, उनके पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। क्या ऐसे सब बिक जाता है? हाँ बिल्कुल, मैं उनकी अच्छी सी फ़ोटो लेकर अपलोड कर दूंगा और फिर धाए 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 करके सब बिक जाएगा। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है। सो तो है। और देखा जाए तो ये सब सामान अब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ ये सब सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये सारा सामान बेकार है मेरे लिए। इस टैम्पॉन को हम टी बैग बताकर मिस्टर साबन को पागल बना सकते हैं। ऐसे आइडियाज तुम्हें आते कहाँ से हैं? पसंद नहीं आया तुम्हें? ये बातें बंद करो और अपना काम करो। यार ऐसे बोर्ड कौन लगाता है? क्या यार तुम्हें बोर्ड की पड़ी है? मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं सच में जा रहा हूँ। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब चलो। बहुत मजा आ रहा है। वो बहुत मजा आ रहा है। क्या हुआ? मुझे पता नहीं था मुझे इतना ज्यादा सुकून मिलेगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है बातू। तुम्हें क्या यकीन नहीं हो रहा है? पता नहीं, हर चीज बहुत तेजी से होती जा रही है। ऐसा क्या हो गया? अगर मुझे कोई 1 महीना पहले बताता कि बार्टू मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है तो मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। सब कुछ फास्ट हो रहा है। ये सब तुम क्या कर रही हो? बोलो।
हाँ? यकीन नहीं होता मुझे। तुम ठीक तो हो ना? कितने अच्छे हो। तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मुझे चढ़ती नहीं है, मैं सच कह वो रही तो मैं हूँ। देख सकता हूँ। होश में हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे ये क्लब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ। वो बस कल सुबह तक आएंगे मेरे अपार्टमेंट में, मैं तुम्हारे घर कल शाम तक आऊंगा। तुम्हें ठीक जो है? करना है करो, मैं जा रहा हूँ। आंखें खोलो, यहाँ देखो ना, मेरी तरफ देखो। मैं कह रहा हूँ कि तुम होश में आओ। होश में हूँ। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ देता हूँ। क्या कहा? मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट छोड़ देता हूँ। क्या? ले चलो तुम्हें तुम्हारे घर। मुझे नहीं जाना। ठीक मुझे है। और भी नहीं है। अच्छा और भी और नहीं है? खिलाओ ना। अच्छा चलो अच्छा। तुम्हारे अपार्टमेंट में देखो चलते आज हैं। ही मेरी आखिरी रात है, इसलिए यहाँ पर मैं अकेले ही बिताना चाहता हूँ। तुम समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो प्लीज मुझे जाने दो ना, जाने दो बिल्कुल ना। नहीं, प्लीज मान जाओ, बिल्कुल नहीं। मान जाओ ना। मुझे वॉशरूम जाना है। रुको 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 रुको। नहीं नहीं रुको। अब क्या हुआ सैराब? मुझे गोदी लो। तुम्हें गोदी में मुझे लूं? गोदी लो। हाँ, नई दुल्हन की तरह। तुम ये सब क्या कह रही हो? जल्दी लो, नहीं तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। जिद मत जल्दी करो। चलो ना, बारतू प्लीज। चलो ना। पहले मुझे गोदी में लो। अच्छा ठीक है, उठो। हाँ, नई दुल्हन की तरह। हाँ, उठो, आओ गोदी में। उठा रहा हूँ, उठो ध्यान से। अब ठीक है? दुल्हन वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ, आ रही है। आराम से, उतारो, मुझे उल्टी आ रही है। आने वाली है। आराम से जाना, आराम से जाओ। वहां नहीं, वो बैठे, क्या कर रही हो? कल रात के लिए सॉरी बर्तू, कुछ ज्यादा ही हो गई कल। कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे बेड पर उल्टी भी कर दी। फिर भी तुमने कितने प्यार से मुझे सुलाया। इस टाइम कौन है? मूवर्स को आना था। मैं जाती हूँ। मैंने सारा रूम गंदा कर दिया। तुम कौन हो? सैरब। सैरब कौन? गिज़्मो। हेलो मेरे लूजर भाई। आप लोग बातें कीजिए, मुझे कुछ काम है। कौन है ये चुड़ैल? तुमने मुझे धोखा दिया। देखो बेवजह चिल्लाओ मत गिज़्मो। मेरी कोक में तुम्हारा बच्चा है और तुम्हें रंगरेलियां बना रहे हो। सर आप, ये मेरी कजन है, नाराज है इसलिए बकवास कर रही है। इसकी मत सुनो। मैं तुम्हारी कोई कजन नहीं हूँ। गिज़्मो बस बहुत हुआ। अच्छा ठीक है, अर्दी ने मेरा सामान पैक किया है, वही लेने आई हूँ। वो सच में मेरी कजन है, मैंने बताया था ना तुम्हें। मैं जस्टिफाई क्यों कर रहा ठीक है, मैंने तुमसे कुछ क्या कहा? मैं बहुत नाराज हूँ। इतने अच्छे ऑफर को ठुकराकर आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और जब तक आपको रियलाइज होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। तुमसे मिलकर खुशी हुई सिराप। उम्मीद है मेरे भाई के साथ तुम खुश रहोगी, जो अपने अलावा किसी और की नहीं सोचता। और हाँ, पूरे घर से सिर्फ वॉमिट की ही स्मेल आ रही है सिराप। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि उतनी ही पियो जितनी झेल सको। बाय बाय गिज़्मो। फिर मिलेंगे बार तो।
मुझे भी अब चलना चाहिए। पहले ही तो मैं काफ़ी परेशान कर चुकी हूँ। मुझे भी एक चीज़ परेशान कर रही है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात कहाँ से आई तुम्हारे दिमाग में? हम बहुत ही अच्छा वक्त बिता रहे थे साथ में, क्यों नहीं बिता रहे थे? हाँ बोलो। मेरी ज़िंदगी में पहले से ही बहुत दिक्कतें हैं। सच बताऊं तो मैं और दिक्कतें बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नशे में थी, पता नहीं क्या क्या बोल गई। नशे में? और नशे में मेरा तुमने पूरा बेड खराब करके रख दिया, पता है तुम्हें? ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं छोड़ो, तुम रहने दो, मैं उसे ऑनलाइन बेचने ही वाला हूँ। ठीक बात है। अलविदा कहने का वक्त आ गया। आपकी याद आएगी बर्तू भाई। मुझे भी आएगी। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें भूल तो नहीं जाएंगे? आपको टीवी पर देखने का इंतजार रहेगा। मुझे भी इंतजार है। पानी की आवाज आ रही है। टूटा हुआ पाइप याद है तुम्हें? क्या दिन थे वो भी। उम्मीद है जब दोबारा हमारी मुलाकात होगी और जब हम एक दूसरे से नजरें मिलाएंगे तो हमें बीते हुए सिर्फ अच्छे दिन याद आएंगे। वो दिन हमें हमेशा याद रखने चाहिए। अलविदा मेरे दोस्त। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे वैसे रूल्स पसंद नहीं हैं, पर फिर भी इस घर के कुछ रूल्स हैं। पहला, यहाँ लड़कियों का ज़्यादा आना जाना नहीं होगा। दूसरा, किसी भी दोस्त को यहाँ नहीं लाओगे। मिलने का मन है तो उनके घर चले जाना। तीसरा, टॉयलेट को साफ रखना है और टॉयलेट सीट हमेशा क्लीन रहनी चाहिए। लेकिन कभी कभी पानी इधर उधर बिखर जाता है, कभी कभी हाँ, होता तो है। उसे साफ तुम्हें ही करना है। चौथा, घर के काम बराबर से करने होंगे। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो खर्चे का जिम्मा मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं दूंगा, पर कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। पांचवा, जब मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तब तुम्हें कहीं और रुकना होगा। मुझे प्राइवेसी चाहिए। उस दौरान मैं घर में किसी के भी होने से डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तब मैं बर्तन धो लूंगा, ठीक है? नहीं, तुम घर पर ही नहीं रहोगे। छठा, तुम घर में रहने आ रहे हो, याद रहे तुमने कुछ दिन का वादा किया है। परफेक्ट है वैसे, ये सब करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हें कोई और जॉब और रूममेट मिल जाएगा तब तुम बिना बोले यहाँ से चले जाओगे। पता है इस हफ्ते मैं एक्टिंग कोर्स शुरू कर रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें इसकी ज़रूरत भी थी। मिम 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 बोलते बोलते ऐसे अकलाते हो तुम। वहाँ जाके ज़रा अच्छे से एक्टिंग सीखना, ठीक है? मैं वहाँ टीचर बनकर जा रहा हूँ, स्टूडेंट जो नहीं। मन करे वो करो, मुझे क्या। और याद रहे, स्टार तुम बाहर होंगे, स्टारगिरी यहाँ नहीं चलेगी। अब जाओ और खिड़कियाँ साफ करो। ये तो अच्छी बात है, टेंशन ना लो, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो और जाकर मेरे कपड़े धो दो। ये भी मजाक है ना? नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है। चलो जल्दी करो। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मेड रख ली हो। कहाँ है तुम्हारे कपड़े? बारबी, तुम मेरा मजाक नहीं समझते। इतने करीब हो के भी दूर हो तुम। अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो, आज कोई काम नहीं दूंगा। और हाँ, जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक मुझे महारानी कहकर बुलाओगे। ओके महारानी। सातवां रूल, मेरे पोस्टर को हटाने का सोचना भी मत।
पार्थो, हाँ। तुम पावर योगा करते हो? ये कैसा सवाल है? बोलो ना। हाँ, मुझे योगा पसंद है। और कितनी बार करते हो? 3 बार। एक दिन में 3 बार? हफ्ते में 3 बार। तुम इसके नोट्स बना रही हो? कैसी बात कर रहे हो? ये तो रोमियो जूलियट का प्ले पेपर है मेरे हाथ में। ओह अच्छा। और तुम करते कहाँ हो? क्या योगा? हाँ, योगा। जहाँ मन कर जाता है। पता है मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? क्यों? पता है आजकल अमेरिका में एक नया ट्रेंड चला हुआ है। लोग एक्टर्स को हायर करके पब्लिक प्लेसेस में योगा करवाते हैं। बस एक शर्त होती है कि ये पता ना चले कि एक्टर्स को पैसा मिल रहा है। मानो ये सब फ्री में ही करना है, ओह, जैसे एक सोशल सर्विस है, चैरिटी है। और पता है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस इस बहाने मार्केटिंग करते हैं, एक्टर्स को पैसे देते हैं। तो समझे गेम को? समझे ना? है ना ये एक अच्छी टेक्निक? और ऐसा वो किसी फिल्म रिलीज से बिल्कुल पहले करते हैं। पब्लिसिटी स्टंट, लोग खुश होते हैं और इससे फिल्म की प्रमोशन हो जाती है। अच्छा तरीका है। नाइस। और विले एक्टर्स को काम मिल जाता है। हाँ, बात तो है। तुम्हारा क्या प्लान है? तुमने कुछ सोचा है? मुझे इतनी योगा नहीं आती कि मैं पब्लिक में करूं। अरे मैंने वो नहीं पूछा, मैंने पूछा कि स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो तुमने कुछ सोचा? रोमियो जूलियट का प्ले, उसमें क्या होता है? अच्छा सुनो, हमारा मकसद है इन स्टूडेंट्स से पैसे निकलवाना बस। ये ड्रामा स्कूल तो है नहीं और ना ही ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। हाँ, देख लेंगे। एक्टिंग वैक्टिंग तो इन्हें आती नहीं। उनको हमें ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? सही है, बढ़िया। और हाँ, एक और बात, इन स्टूडेंट्स को ना मैं करने के लिए ज़्यादा मुश्किल सीन्स हम नहीं देते, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए तो ये तो घंटों लगे रहेंगे और इसमें बेवजह ही टाइम वेस्ट होगा। वैसे इस कोर्स की अच्छी बात यह है, अपने सामने बुरे एक्टर्स को देख के आपको अच्छी फीलिंग आती है। हाँ, ये बात तुमने सही कही। पता है पार्थू, तुम्हें यहाँ बुलाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। आ जाओ बच्चों, वेलकम। हेलो 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 हेलो। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आज हमारे साथ एक गेस्ट टीचर हैं, पार्थू इनका नाम है। आप इन्हें पहले देख चुके हैं? मैं 1 2 अच्छा 3-4 लोगों ने आप लोगों देखा को है। मजा आएगा आज। और आज का प्ले है रोमियो जूलियट का, जो आप लोगों को निभाना है। और आज मेरे साथ बार्थू भी हैं, ये आपको डायरेक्ट करेंगे, शायद कुछ आपको एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे। ये तो तैयार रहना। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बार्थू, क्या आप स्टूडेंट से 2 शब्द कहना चाहेंगे? आप सबको देखकर अच्छा लगा मुझे। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे? हाँ, रोमियो जूलियट से शुरू करने वाले हैं हम, ठीक है ना? हाँ, तो करते हैं शुरू शुरू। करें। चलो। मैं तैयार हूँ। क्या बात है, बुरा आ जाओ। हमेशा की तरह अच्छा। सबसे पहले तैयार हो तुम? आपकी तरफ देखकर शुरू करूँ मैडम? तुम्हें यहाँ देखना नहीं है बोरा, सामने देखो, ऑडियंस की तरफ फेस करो, हमारी तरफ बिल्कुल नहीं। पोजीशन देख लो। आगे पीछे लेफ्ट राइट इन सब की टेंशन तुम मत लो, आराम से तसल्ली से एक्टिंग करो। शुरू करो। कट कट, फिर से शुरू करो, फिर से। ठीक तो था? नहीं नहीं, एक बार फिर से करो। और सुनो, इस बार इमोशंस अंदर से लेकर आना। मेरे जख्मों का मजाक बनाने वालों, हाँ तुम कब तक इस तरह परेशान करोगे मुझे? जूलियट तो मेरे लिए एक उगते सूरज की तरह है, जो मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई, जिसकी रोशनी से रात का सूअर मर जाता है, जो पहले से ही घने बादलों में छुपा है। 1 मिनट रुको। ये तुमने अभी अभी किसके मरने की बात की थी? हाँ बताओ। सूअर के? सुअर के? हाँ। ये कहाँ से आ गया?
जंगल से? जंगल से आया मतलब एक जंगली जानवर। बोलो जंगली जानवर या फिर हाँ, जंगली सुअर पार्टू। हाँ, तो कोई दिक्कत है? अरे नहीं, तुम इसे करने तो पार्टू, आगे मैंने तो सुनते हैं। बस ठीक तुम है करो। करो। मैंने वही जैसा बोला लिखा है तुमने वैसा तुमने नहीं बोला, तुमने कुछ और बोला है। होना चाहिए कि चांद उसके नूर से हर किसी ने शर्म के मारे आंखें झुका ली थी। हाँ, ये भी ठीक है। तुम ना बार्तू की बात को समझो, उसकी बराबरी चांद से करो। ये दिखाओ कि वो कितनी सुंदर है। जब लड़की की तारीफ करते हैं तब उसमें तुम जंगली सुअर का नाम नहीं ले सकते। पर लिखा तो कुछ और उसे है। भूल जाओ और यहाँ पर चांद का जिक्र जंगली करो। सुअर, जानवरों से हम ऐसे ही पेश आते हैं। भाग जाओ, भागो। वो जानवर है, उसे अब यही मैं जबान समझाती आती हूँ। है। जब किसी लड़की की तारीफ करते हैं तो उसके लिए हम उसकी अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि उसकी खूबसूरती, हाँ, उसकी हाँ, मिसाल बिल्कुल देते ये, हैं, बिल्कुल ये, जैसे कि बिल्कुल ये। चांद वगैरह। तुम हाँ हाँ समझे? बिल्कुल। तुम्हें लगता है कि शेक्सपियर ने सुअर का जिक्र किया होगा उस खूबसूरत चांद की बजाय और कहा होगा कि सुअर जैसी सुंदरी? तुम सोचो क्या ये मुमकिन है ऐसा कहना? कहना ये चाहिए बिल्कुल चौदहवीं नामुमकिन का है। चांद और हो फीलिंग तुम। लेकर आओ। अच्छा, मुझे कुछ देखो, भी समझ में सुनो, नहीं आ रहा, मुझे करना देखो क्या मैं है? क्या कर रही हूँ। एक बार रुको मैं समझाता हूँ। पता नहीं तुमने कभी किसी की तारीफ की है या फिर नहीं, तो ऐसा करते हुए सिर्फ अच्छी बातें बोलनी होती है। ज्यादा मत सोचो, बस ये देखो, 14वीं का चांद हो तुम, तुम्हारी खूबसूरती के सामने ताज भी मामूली है। गुस्से में नहीं रहना, जरा प्यार से करो। यही कहा बार्तू ने। हाँ, अब तो कहो 14वीं का चांद। 14वीं का सुअर। तुम जाओ, इतना काफी है। पर जो लिखा है वही बोला, बोला तुम्हें मैंने। पता है तुम टैलेंटेड हो, तुम सब जानते हो कैसे करना है। टैलेंटेड। हाँ वाकई, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और फिर चुटकियों में। हाँ, चुटकियों में कोई भी प्ले कर पाओगे, समझे? और वैसे भी एक स्टेप लेना चाहिए, वही ठीक रहता है। ऐसे ही तो सक्सेसफुल होते हैं। इस पूरे हफ्ते चांद की तरफ देखकर डायलॉग बोलना। डायलॉग बोलना, तुम चांद की तरह दिखती हो, चांद को देखो, प्रैक्टिस करो, उस पर कंसंट्रेट करो। और हाँ, मछली के ऐसा बच्चे करोगे के तो लिए जल्दी ही सीख तैरना जाओगे। आसान होता है, वैसे एक्टिंग तुम्हारे लिए हाँ। प्रैक्टिस से आसान हो जाएगी। सुअर सुंदर है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पूरा हफ्ता है। तारीफ करना सीखो, चांद को देखो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके मैडम। ओके। ओके। थैंक यू, तुमने अच्छा किया। अच्छा, तो अब हमें इसके बाद और क्या करना है? जूलियट? हाँ अब है हाँ, जूलियट की जूलियट बारी। की बारी है। वो लड़की जो प्यारे से कॉस्ट्यूम में है वो आ जाए। आओ। हाँ मैं सामने जाता क्या? हूँ। हाँ सामने बैठकर अच्छे से दिखेगा यहाँ से। रात के अंधेरे ने मेरा चेहरा छुपा रखा है, नहीं तो तुम्हें मेरी शर्म से लाल होते गाल देख जाते। क्या करूं, तुम तारीफ ही ऐसी करते हो। मैं क्या करूं, तुम्हें देखते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है, खुद पर काबू ही नहीं रहता। मैं क्या करूं, ये कोई सपना तो नहीं ना? क्या वाकई तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? कहीं ये झूठ तो नहीं, एक धोखा तो नहीं? लोग कहते हैं प्यार में धोखा खाए लोग संभल नहीं पाते। रोमियो, तारीफ नहीं इजहार करो, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैंने दिल की बात तुमसे कही। ऐसा करने वालों को दिल फेंक आशिक समझते हैं, और ये मैं पहली और आखिरी बार कह रही हूँ। बेइंतहा मोहब्बत है तुमसे, यकीन करो या ना करो, मैं मानती हूँ दिल की बात जुबां पे लाना लाजमी होता है। बेइंतहा मोहब्बत है तुमसे रोमियो, यकीन करो या ना करो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, मैं उस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं।
मैंने अनजाने में इजहार किया। उस वक्त मैं होश में नहीं थी। हाँ, जल्दबाजी की मैंने, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्या ख्याल है शबनम? मुझे तो अच्छा लगा। तुमने मुझे बताया नहीं कि कैसा लगा। कैसा लगा? शबनम, हाँ? क्या? न क्या कहूँ? तुम बताओ। शबनम, ये तो दिल के जज्बात थे। ऐसा लगा मुझे। बढ़िया था। उसने एक कमाल का एक्ट किया। मुझे पसंद आया। बहुत ही अच्छा एक्ट था। काफ़ी मेहनत की है उसने इस रोल के लिए। सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं कर रहा। इस्तांबुल के भूकंप के बारे में जो आने वाला है, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, ये बात तो सही है। बात होती है गठजोड़ों की, सियासत की, पैसे की, लेकिन लोगों की जान की किसे परवाह है? किसे परवाह? इसके अलावा मौसम की भी बात होती है। हाँ, जैसे कि वो कह रहे हैं कि अर्देक में आज टेम्परेचर होगा 25 डिग्री। एक टेम्परेचर वो भी होता है जो कहलाता है एयर टेम्परेचर। कबू महसूस किया है इस गर्मी को? मिसाल के लिए वहाँ टेम्परेचर था 25 डिग्री। वहाँ टेम्परेचर था 25 डिग्री। पर तुमने कहा कि इतनी गर्मी नहीं लग रही। क्यों? तुमने कहा ना। हो भी सकता है। इसमें कौन ना इत्तेफाकी रख सकता ऐसा है? हो सकता है। Chicago is my ex-boy. कोई है? मेरी जान, क्या तुम चली गई हो? घर में कोई है कि नहीं है? मेरी जान, ये बताओ कि तुम घर में हो कि नहीं हो? मर गए क्या? हरामखोर। ये क्या है मेरे पैर के नीचे? ये सब क्या हो रहा है?
अमेरिकन घर पे है क्या? नहीं, अमेरिकन मेरे से मैं घर पर नहीं है और मुझे पता नहीं है कि वो कब तक लौटेंगे। आप चाहे तो अंदर आ सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं आना है। मैं उनसे कह दूंगा कि आप आए थे। स्कार्फ और ग्लव्स पहनकर अच्छे लग रहे हो। स्टाइल कमाल का है, अच्छे लग रहे हो। घर में ब्रेड है क्या? क्या ब्रेड? आपको ये घर क्या कोई बेकरी नजर आ रहा है? हाँ, मैं नॉर्मल ब्रेड की बात कर रहा हूँ। आपको ब्रेड चाहिए? मैं कुछ समझ आपने नहीं पूरा पाया। है? हाँ है तो। मुझे दे दो। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं तुम्हें लूट लूंगा? समझा नहीं। मेरे दोस्त, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पास ब्रेड है क्या? मैंने तो तुमसे एक आसान सा सवाल पूछा है, बस इतना सोच में क्यों पड़ गए हो? आप घर का मेंटेनेंस करने वाले हैं ना? जी नहीं, मैं गार्ड हूँ। समझ गया, समझ गया। आपको कुछ चाहिए क्या? उसका मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर स्कूप, ठीक है? मिस्टर से आपका क्या मतलब है? आप मुझे कह सकते हैं ब्रदर स्कूप, आप छोटे हो। ब्रदर स्कूप, ये ले जाइए। क्या उम्र होगी आपकी? यही 34-35। अभी कम उम्र के हो तो मुझे कहाँ करे ब्रदर स्कूप? मतलब आधा काम हो गया। क्या मतलब आधा काम हो गया? मैं कुछ समझा नहीं। ब्रदर स्कूप, समझ जाएंगे जल्दी। इसमें हिल हिल रहा है। मैंने कहा ना कि मैं खुद को बदलूंगा, अपने लिए कुछ करूंगा, पर मुझे कोई खास काम आता ही नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं अब। मामिक को तो तुम अच्छे से जानते हो ना, ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। पता है, पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे उनसे फ़ायदा होगा एक्टिंग वगैरह में। हाँ बिल्कुल, उनसे तुम्हें कुछ तो फायदा हो ही सकता है। अब वो दिन कभी भी आए, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरे अंदर कितनी खूबियाँ हैं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? रहने दो, मैं अच्छा देता ठीक हूँ। है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, पर मेरे पास टिप के पैसे नहीं है और गरीबी भी ना एक मुसीबत है। काश मेरी सारी चीज़ें बिक जाए। मैंने उन्हें इंटरनेट पर डाला है, मुझे लाइव भी जाना चाहिए, है ना? क्या कहते हो तुम इस बारे में? देखो ये आइडिया बहुत अच्छा है, तुम ऑनलाइन आ जाओ। चैनल शुरू करूं? हाँ ये भी कर सकते हैं। मेहरबान कदरदान, मैं हूं बारतू। आज मैं बात करूंगा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में और हेटेरोसेक्सुअलिटी से जुड़ी मुश्किलों के बारे में। क्या कहते हो? भाई तुम वाकई जा जाओगे। मुझे तो नहीं लगता। छोड़ो भी अर्दी, मुझे फिर से भाषण मत दो तुम। देखो बारतू, तुम्हें अपने लिए भाषण चाहिए, तो इसलिए तुम एक नया मैनेजर ढूंढ लो। सही कह रहे हो तुम शायद। बिल्कुल। लगता है मेरे बारे में कोई जानता ही नहीं है। सही कह रहे हो। शायद एक ही इंसान जानता है मेरे बारे में, ब्रदर स्कूप। तुम्हें कोई ढंग का मैनेजर नहीं मिल रहा क्या? एक लेडी है जिसका नाम है येल्दीज, वो सारे के सारे स्टार के साथ जुड़ी है, सबके साथ काम किया है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन तुम्हारे लिए भी तो कोई ना कोई होगा। तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अर्दी। अरे क्या शुक्रिया की बात है भी, तुम मेरे दोस्त हो यार, ऐसे मत बोला करो। तुम्हारे तो कई एक्टर दोस्त हैं, तो उनसे पूछते रहो, कोई ना कोई मैनेजर तो मिल ही जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कोशिश करके देखता हूँ मैं। तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। सफाई करने का सामान, स्पॉन्ज और बताओ? स्क्रबर? मैं स्क्रबिंग नहीं करता हूँ, मेरे पास वो है। वो ओ क्या कहते रिंगर हैं? वाला मोप, वो बढ़िया चीज़ है। हेलो साहब, और क्या हो रहा है? बढ़िया। मेरे पास कुछ बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं,
बहुत बिजी हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। कुछ पूछना है तुमसे। वो तुम्हारी मैनेजर थी ना, येल्देज, ऐसे ही कुछ नाम था ना उसका, है ना? हाँ, मैं बारतू बहन। नहीं, मेरा नंबर तो वही है। अच्छा, टाइम मिलेगा तो तुम्हें कॉल कर लूँगा मैं। सेट पर मिलोगे तुम? फुटबॉल? बारगू साहब, बारगू, कैसे हो तुम? मैं बारतू बहन बात कर रहा हूँ बिनबेट से। बिल्कुल। हाँ, वो गोरे गोरे गाल वाला। कैसे हो तुम? हेले ठीक है ना? बैटमैन, हर साल बैटमैन कोई अलग हीरो बनता है ना? जेम्स बॉन्ड, उसे प्ले करने वाले भी हर बार बदलते रहते हैं। जितने ज़्यादा लोग किरदार निभाते हैं, रोल और एक्टर उतना ही निखरता जाता है। देखो, शो में अगर कोई और कैरेक्टर निभाता है तो तुम्हारे लिए अच्छा है ये सब, क्योंकि लोग यही पूछते हैं सबसे पहले कैरेक्टर किसने प्ले किया। ये था फुरकान, नाम फौरन याद आता है। अच्छा, बैटमैन कौन था? होप, जॉर्ज क्लूनी। समझ गए ना तुम? तुम ऐसे सोचो, मुझे लगता है यही ठीक है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था तुम सरमिन के साथ काम कर रही हो। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है, इसे तुम्हारा क्या मतलब है? वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? एक बार ज़रा तुम फ़ोन स्पीकर पर डालो, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बात सुने। यूँ मेरा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है? हाँ, तुम तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो, ऐसी क्या बात हो गई है? हाँ, यूँ मेरा, तुम प्लीज़ तुंजार कुर्ते से बात करो, ठीक है? क्या बात कर रही हो? क्या ये एल्देस एलिस का नंबर है? हाँ, हेलो, देखो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नंबर मैं कल से परसों से ट्राई कर रहा था। हाँ, तुम कहाँ फरार हो आजकल? या नहीं, या बस बीच का समझो। ओह, तुम टर्किश हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब इसके लिए मुझे फातिया आकिन के पास जाना पड़ेगा ना? हम ऐसा कर सकते हैं, मैं उनकी एक फ़िल्म में था लेकिन मुझे उसका फीडबैक नहीं मिला अब तक, ना उनसे और ना फिल्म से। हाँ, मैनेजर के बारे में। यूरोप में काम करना है, मैं तो यहाँ कुछ कर नहीं पाया तो सोचा वहीं जाकर कुछ कर लूँ मैं। आप टैक्सी ड्राइवर हो? मैं जब वहाँ था ये नंबर मुझे तभी मिला था, शायद रॉन्ग नंबर होगा। ठीक है। हेलो गुब्से, मुझे तुमसे अपने मैनेजर के बारे में कुछ पूछना है। मेरा मैनेजर दरअसल समझ नहीं पाया। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मतलब? तुम पानी उबालते वक्त रिलैक्स करते हो, यही कहा ना तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे। यार तुम क्या क्या बोले जा रहे हो? जीरे की वजह से चाइल्ड लेबरर की मौत हो गई? तुम्हारा मतलब तुम अभी भी वहीं पर हो क्या? हाँ, क्या कह रहे हो? जॉर्जियन के बीच में? मुझे जॉर्जियन से कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ साइड पर काफ़ी टर्किश लोग रहते हैं। हेलो सेरान, क्या तुम्हारे पास सेतार का नंबर है? अरे मैं बारतू बहन। हाँ, तुम्हारी फिल्म का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। मुझे अली सुनाल से बात नहीं करनी, मुझे बात। हेलो बारबूद, एस्गिमो, तुम कैसे हो? हेलो। पीछे की तरफ देखो। अरे दूसरी तरफ देखो। ओह, यहाँ जाओ। तुम यही थे। हाँ। क्या हाल है तुम्हारे? मैं तुम्हें असलियत बता दूं या फिर नहीं बताऊं? नहीं, मत बताओ प्लीज। मेरे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं काफ़ी बिजी हूँ। कमाल है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं एक मैनेजर को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा मैनेजर कौन है? कौन सा मैनेजर? दिमाग घूम गया है क्या? कौन मैनेजर रखता है अब? इंडस्ट्री का हाल देखा है, सबके हाथ खाली पड़े हैं। क्या पियोगे? मैं चाय पी सकता हूँ क्या? चाय बस। कमाल है पार्थू। नो, ये जहांगीर है, कहाँ है दिमाग? हाँ, केक्स पेस्ट्रीज वगैरह खाओ। क्या बात करते हो? जरा हमारे लिए 2 विस्कीज ले आएंगे प्लीज। देखो, अब मशहूर होने के लिए टीवी की तो जरूरत है नहीं हमें। तुम्हें बताओ, मैं अपनी एक नई मूवी बना रही हूँ। मैं उसे प्रोड्यूस करूंगी, लेकिन उसमें मैं एक्टिंग नहीं करूंगी। हाँ, एक काम करते हैं, हम दोनों पार्टनरशिप क्यों नहीं कर लेते? हाँ, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, जब फिल्म चलेगी तो मैं लौटा दूंगी। तो पैसे हैं तुम्हारे पास? देखो, मैं कुछ पैसा मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, कौन सी कंपनी से मिलना है? ये इंटरनेट पर है। वाह, इंटरनेट, स्मार्ट। तुमने ऑनलाइन कोई धमाका किया है?
हाँ कह सकती हो तुम। ठीक है, तो 50,000 की उम्मीद कर सकती हूँ या 30 की? बोलो ना, 5,000 भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? जरा सोच कर देखो, तुम्हारा पैसा 5 गुना हो जाएगा 2 महीने में। अकल से सोचो तो जरा इसे। तुम अभी मैनेजर्स और टीवी की बात कर रहे हो। आजकल टीवी कौन देखता है बार तो? हाँ, मेरी माँ देखती है। तुम कोई हाउसवाइफ हो क्या? तुम्हें सच्चाई सुननी है कि नहीं सुननी? बार तो डियर, सुनो मेरी, पैसा नहीं है तो फिर चक्की की तरह पिसते रहो, गुजारा तो हो ही जाएगा। हो सकता है मैं तुम्हें मूवी में कोई रोल भी दे दूं, लेकिन कैरेक्टर के पैसे नहीं दूंगी। सच बता रही हूँ, मैं उन्हें एक कौड़ी नहीं देती। मैं मेन कैरेक्टर को पैसे देती हूँ और साइड रोल वाले आसपास से ही पकड़ लेती हूँ। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन सच में बारतू को जानता ही कौन है? तुम्हें शायद ही किसी ने स्क्रीन पर देखा हो। सच बताऊं तो मैंने भी तुम्हें कभी स्क्रीन पर देखा ही नहीं है। ओह, लेकिन मैं किससे बात कर रही हूँ यहाँ पर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई है क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। माफ़ करना, फ़ोन उठाना पड़ेगा। फिल्म वालों का फ़ोन आ रहा है, मैं लेट हो चुकी हूँ। और ये मैं किससे बता रही हूँ? यहाँ तो कोई है ही नहीं। पार्टू कहाँ हो तुम? कोई मुझे दिख ही नहीं रहा। चलती हूँ, फिर मिलते हैं। चेंज रख लेना। हे कुमरोस, कैसे हो तुम? तो भाई, अब तो गरीबी की आदत हो गई है। सिर्फ सॉसेज और सलामी के बारे में ही सोचते होगे, है ना? कुमरू एक जानवर है गिज़्मो, इससे बचकर रहना तुम। और तुम जैसे जानवरों को क्या कहते हैं? घटिया इंसान। हद से आगे मत बढ़ो। मैं हद से आगे जा रही हूँ। बसों में धक्के तुम खाते हो और मुझे सिखाते हो, इतनी हिम्मत? गिज़्मो, अर्दी, कम से कम मैं तुम्हारी तरह अपने बाप के पैसे तो नहीं भोग रहा हूँ। जाम पर जाम तुम पी रहे थे और अब जहाँ जाओगे वो भी पता है। दूसरों को क्या पसंद है इसे लेकर तुम मजाक कैसे उड़ा सकती हो गिज़्मो? बात तो भाई, बात पसंद की नहीं है, पहचान की। जो मुझसे सीखा है वो मुझे मत पढ़ाओ। तो क्या पढ़ाऊं? ऑनलाइन फर्नीचर कैसे बेचते हैं? जुबान संभालो। आप तो रोने वाले हैं। आई एम सॉरी। उल्टे सीधे काम करोगे तो रोओगे ही। ए लड़कियों, सुनो, हो सकता है तुम में से कोई इसे पहचानता हो। इसे कोई रोग है, हर्पीज, फंगी। तो इसके साथ कुछ करने की सोचना भी मत, ये रोगी है। ये सब छोड़ते हैं और स्ट्रैप अंदर है, चलते हैं। चलो। एर्दी, तुम हर बात इसके कान में क्यों बोल देते हो? मैं हाँ? कुछ भी नहीं बताता, मैं जो भी बोलता हूँ ये उसको छोड़ो पकड़ यार। लेती है। एर्दी, उसे छूना मत। तुम्हें भी कोई रोग लग गया तो? जेब से पर्स मत निकालो। अरे मैं दे बर्तू। दूंगा। नहीं, आज का बिल मैं दूंगी। इतनी टेंशन में क्यों हो बारतू? तुम एक बार के पैसे दे मुझे हम सकती दोनों हो। के बारे में बात करनी है। यानी हमें कोई सीरियस बात करनी है ना? नहीं, बस तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ बात है। लगता है तुम मुझसे डर गए हो। हाँ। मेरे मुंह से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ निकल गया था ना। हम उसे भूल क्यों नहीं जाते? मुझसे बेकार की बातें हैं, उन्हें क्या याद करना। हाँ, सच बताऊं तो मुझे लगता है कि उन्हें भूल जाना चाहिए। मुझे भी लगता है। हाँ, मेरा मतलब हम मस्ती क्यों नहीं करते? कर सकते हैं। तो चलो मस्ती करते हैं। लेट्स हैव फन। ओके ओके। सर आप गुंदो दो। हाँ हाँ मैंने नाम तो सही लिया ना? हाँ, सही लिया। सर आप गुंदो दो। मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। ओके। ओके। बार तो चुचा आ गया। सही कहा। बढ़िया। क्यों ना तुम्हारे घर चले और 2 फ्रेंड्स की तरह लव करें? बोलो, हम चलते हैं।
अगर मैं उस घर में जा नहीं सकता तो वहां रह क्यों रहा हूँ? सही कहा ना मैंने? तुम्हारा दोस्त तुम्हें आने दे रहा है और मुझे नहीं। मैं इस आदमी को समझ नहीं पाता। इसकी हर रोज पार्टी होती है तो मैं अंदर कब जाऊंगा? तुम मस्ती करते रहो और मैं यहाँ पर। ओके, भूल जाओ, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। रात में हम यहाँ क्या करेंगे? हम खुश रहेंगे। देखो, हम एक न्यूली मैरिड कपल हैं। मैरिड Okay. नहीं है, होने वाले हैं। ओके। वैसे चलो ऐसे एक कैसे? गेम खेलते हैं। ओके। यहाँ किसके साथ सेक्स करोगे? पार्क में इस टाइम मैं प्यार नहीं कर मैं पाऊंगा। वो नहीं कह रही, तुम यहाँ किससे सेक्स करना चाहोगे? हाँ। हम्म, वो चलेगी। देखो, वो चलेगी। इसका मेकअप बकवास है, टैटूज भी थर्ड क्लास है। हाँ, वो ठीक ठाक लग रही है, बस उसकी फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई है। बहुत ताड़ लिया इसे। वो लड़की कैसी रहेगी? कौन सी वाली? जो इधर आ रही है। बकवास। क्यों? इसके शूज़ बहुत घटिया हैं। इसके शूज से सेक्स करोगे क्या? दूर से तो बहुत ठीक लग रही है। हाँ, तुम उनके सीवीज कहाँ देखते हो? इंस्टाग्राम पर भी तो तुम लोगों को उन्हें दूर से ही देखते हो और पसंद आ जाती हैं। ओके ठीक है, देखते हैं। 1 मिनट दो मुझे। ओके, 1 मिनट दो। तो गुड लक। देखते हैं। वो देखो, ये आदमी कैसा लग रहा है? गंजा। मैं तो खा जाऊँ इसे। इसके पास डॉग है इसलिए? नहीं, मुझे क्यूट लगा। दिमाग खराब है। क्यों? डॉग वाले लोग मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आते। लड़कियों को लगता है कि वो बढ़िया पति बनेंगे, पर मुझे लगता है कि ये डॉग किसी और की भरपाई के लिए रखते हैं। शायद ये बंदा इसी से काम चलाता होगा, पक्का। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सच में। अच्छा, ये बंदा बढ़िया। कैसा है? मैं तो इसे दिन में भी ना अरे छोड़ूं। थोड़ा सोच समझ कर बोलो। यहाँ तो ऐसे 5-6 मिल जाएंगे। इन सब का ना एक जैसी दाढ़ी होती है, एक जैसा टैटू होता है। कॉफ़ी ऐसे पीते हैं जैसे बियर पी रहे हों, एक सा म्यूज़िक सुनते हैं और ऐसे दिखते हैं जैसे बहुत कूल लग रहे हों। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग। और यहाँ पर ऐसे बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। और ये बंदा कैसा है? ये बंदा कहाँ का है? वाह, वाह। मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे ये गेम ना, सच कहूँ तो कुछ पसंद नहीं आ रहा है अब। ओके, चलो कुछ और खेलते हैं। ठीक है, पर मुझे बहुत मज़ा आया। ठीक है ठीक है, अब तुम बोलो। नहीं, कुछ और खेलते हैं। ठीक है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? बातें कुछ हाँ होगी? हाँ ज़रूर, कुछ भी पूछो सरा, पूछो ना। तुम हमेशा पीले मोजे क्यों पहनते हो? ये मेरा स्टाइल है। इसे यूँ समझो जैसे वुडी एलन हमेशा से एक चश्मा लगाए रहते हैं। शायद वुडी एलन देख नहीं पाता इसलिए उन्हें पहनते हो। लेकिन वो हमेशा एक से ही ग्लासेस लगाए रहता है। इसका स्टाइल है स्टाइल इसका। है। तुमने अपना बैचलरहुड कहाँ गवाया? सच कहूँ तो एक किस्सा बहुत बकवास है। मेरे साथ भी बिल्कुल सच में यही बात बकवास जुड़ी है। लेकिन मुझसे बुरा नहीं होगा। सुनने के लायक पहले नहीं तुम है। सुनाओ। नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा। बता भी दो। पहले तुम बताओ ना। चलो एक साथ बोलते हैं। ठीक है। 2 3 एक। 2 1। दुबई। दुबई तो बहुत अच्छी जगह है, तो उसकी यादें बुरी बहुत क्यों हैं? बकवास था, कुछ भी असली नहीं, सब कुछ नकली था। ट्राब्जन और भी बुरा था, वहाँ सब कुछ असली था। क्या तुमने वहीं अपना बैचलरहुड गवाया? वहाँ तो सिर्फ जान ही जा सकती है। हम लोग वहाँ पर एक मैच देखने गए थे, तब मैं बहुत ही छोटा था और वहाँ कुछ रशियंस वगैरह थे। मुझे फुटबॉल के लिए तुम्हारा जुनून समझ नहीं आता। देखो, फुटबॉल बिल्कुल थिएटर जैसी होती है, और थिएटर कहो या फिर सिनेमा, रिजल्ट क्या होगा नहीं मालूम। और ये गेम हमेशा बदलता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, मैं भी ऐसी ही हूँ। क्या तुम्हें मेरे शूज चीप लगते हैं? नहीं, ये चीप तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कॉमन है।
मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं उतर सकता, पर जो है ठीक है। थैंक यू। शायद तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। क्या सच में? बेवकूफ। मैं सफाई कर रहा हूँ, ये बात कोई इत्तेफाक तो नहीं की जा सकती। शायद पूरी कायनात कह रही है, भारतू कुछ कुछ ग्लियान, भारतू कुछ कुछ ग्लियान, तुम्हारी जिंदगी में बहुत गंदगी है तो उसे साफ कर लो। शायद उसका यही कहना है। बिल्कुल सही है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, कायनात यानी उनका खुदा, जो खुदा को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इस तरह बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हैं कसम से। मेरी हालत खराब है और मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ। उड़ा लो मेरा मजाक अच्छे से। कभी कभी आराम भी कर लिया करो, आराम करना जरूरी है। ब्रदर उसके तुम मुझसे मजे ले रहे हो, है ना? मजे नहीं ले रहा, बस कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश समझते हो? मार्सिमेक! औरत बनने में थोड़ी कमी है। क्या कहा? बस तुम ब्रा और पहन लो। क्या बक रहे हो? नाराज हो गए? क्या बकवास है? मार्सिमेक! क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे लेबर ब्रदर पेन उसके हो मेरी रहा। खिंचाई कर रहे हैं। इसे क्यों सता रहे हो उसके ऊपर? मैं इसे देख भी नहीं सकता। अगर तुम्हें देखना ही है तो अपनी बहन को देखो ना, मैं कैसी लग रही हूँ। तुम तो आग लगा दोगी। शारमीन ने मुझे फ़ोन किया था, उन्हें शायद किसी टीवी शो के लिए कोई फ़नी कैरेक्टर चाहिए था। उन्होंने फ़ोटो मंगवाए हैं, तो मैं जा रहा हूँ। इसने कहा शर्मिन ने इसे जॉब के लिए बुलाया है? शर्मिन ने किसी को जॉब के लिए बुलाया है, ऐसा है क्या? कोई जॉब ढूंढने के लिए किसी को ढूंढ रहा है और उसे शर्मिन को इस जॉब के लिए किसी को ढूंढने को कहा है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? किसी को ढूंढने के लिए शर्मिन को फोन किया गया है ना? किसी को ढूंढने के लिए शर्मिन को फोन किया गया। बैठ जाओ, थोड़ा आराम करो। मिस्टर उस्केप, ब्रदर उस्केप, ये साफ है कि कुछ मुश्किलें हल नहीं हो रही हैं मुझसे, समझ गए? आप मुझसे मज़े ले रहे हो, लेकिन इसका भी तो कोई तरीका होता है ना? प्लीज़ मुझे थोड़ी तो इज्जत दो। हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे पता है। ये मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ूं इसे? ठीक है, ये मजाक था। ज़्यादा मजाक से जान भी जा सकती है। क्या मतलब तुम्हारा? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम सब नहीं बक सकते हो मजाक के नाम पर। मेरे मुंह में जो आता है मैं वो नहीं कहता, जो महसूस होता है वो कहता हूं। नहीं, दिक्कत तो नहीं है, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। ब्रदर उसके तुम समझोगे या नहीं समझोगे, पर मुझे एर्दिक में इतनी गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती। तुम समझ रहे हो ना? हम एक ही लोकेशन पर नहीं हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना। ठीक है, इस्तांबुल के भूकंप के बारे में क्या कहोगे? ऊपर वाला तो मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचाना चाहता है। जाने मन क्या कर रही हो? मत करो। तुम एक बार फिर से बाल बाल बचे हो। ये सब क्या है? वो लोग जो आज सुबह तुम्हारा फर्नीचर देखने आए थे, वो शायद किसी फिल्म के लिए फर्नीचर देख रहे थे। कौन सी फिल्म? मुझे नहीं पता और ना ही मैंने उनसे पूछा। वो सुबह आए और तुम्हारा सामान उठाकर ले गए। थोड़ा मोल भाव करके उन्होंने पैसे दे दिए। कमाल है, मेरी चीजें फिल्मों में होगी लेकिन मैं नहीं होऊंगा। लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया। बढ़िया, इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए लंच खरीदूंगा और वेटर को टिप भी दूंगा। टिप बहुत को सारी। भूल जाओ और पैसा सोच समझ कर खर्च करना। साथ ही साथ मम्मी को भी मत बताना इस बारे में। सही कह रहे हो, पर मैं तो आज रात तक खा ही सकता हूँ ना। तुम जो चाहे खाओ, मुझे उससे क्या। इतना हंस क्यों रहे हो?
तुम्हारे रोल का क्या हुआ? बड़ा गुस्सा आ रहा है। शायद किसी और को दे दिया। किसे? मुझे नहीं मालूम, शायद उसे जो कैरेट का रोल निभाता था। असली एक्टर लोगों की इस मार्केट में पूछ ही नहीं है। ये इसका रोल भी अब शायद वेजिटेबल से ही करवाया जाएगा। ये कैरेक्टर है कौन सा, नया है पुराना? मुझे नहीं पता। मैं इतने पैसे का आखिर करूंगा क्या? इन्हें अपने तकिए में छुपा लो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमने मान भी लिया, इसे बैंक में जमा करो जाके। बहुत बढ़िया आइडिया। बैंक। तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो बातुश। तुम भी हैरान हो जाओगे ये देखकर कि तुम 6 महीने में कितना पैसा कमा लेते हो। मेरी बात को मजाक में मत लेना, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। अब जरा मुझे इस फिल्म के बारे में बताओ ना। हाँ तो सुनो ना, ये फिल्म जो है हर एज ग्रुप के इंसान के लिए होगी, मतलब कोई भी देख सकता है। जैसे कि तुम कोई भी उम्र बताओ। 27 मान लो। बहुत अच्छी उम्र है। अमीन ये वाकई अच्छी उम्र है। क्या तुमने सोशल मीडिया पर मेरी सिंगिंग की वीडियोस देखी हैं कभी? मैंने शायद तुम्हें कहीं भी कभी भी नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो The तुम? Bluetooth device is ready to pair. क्या तुम इस फिल्म में कोई गाना गाने वाली हो? तुम भी क्या अजीब बात करते हो। एक्टर की तरह सोचना बंद करो, पागल हो गए हो क्या? बेकार बात। हम आर्ट हाउस मूवी बना रहे हैं। ये फिल्म एक बुक पर आधारित है, समझे? अच्छा, बुक पर आधारित है। बहुत बढ़िया। तुम पढ़ते हो? नहीं। मैं भी नहीं। आज के टाइम में किताबें पढ़ता ही कौन है? वैसे भी स्क्रीन राइटर पढ़ेगा, उसे लिखना है ना। हमें थोड़ी लिखनी है कहानी जो हम किताबों को पढ़ेंगे। शूटिंग करेंगे और हो गया। पर किताब है कमाल की बार तू। कौन सी किताब? तुम मेरी जान हो, नाम सुना है? हद है। कौन सी किताब? तुमने तुम मेरी जान हो बुक के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है? क्या कहा? कमाल है। अमेरिका में ये इतनी हिट हुई बता नहीं सकती। इसके पब्लिशर ने इतना पैसा कमाया तुम गिन भी नहीं सकते। लेकिन कॉपीराइट के लिए तो काफी पैसा देना पड़ता है ना? ध्यान से सुनो। मैं इसे बदलूंगी। मैं इसे दोबारा लिख रही हूँ। मैंने स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा है, काफी बदल दिया है इसे, ओरिजिनल से अलग है। मैंने इस स्टोरी में कपल को डाल दिया है और ये टर्की के लिए एकदम फिट है। ओके। नाम भी ढूंढ लिया है। उफ, बताऊं क्या? बता दूं क्या? हाँ बताओ ना। बता दूं क्या? हाँ बताओ। शादी की टेबल है ना कमाल का? हाँ ठीक ही है। बताओ ना। अच्छा है काफी। गुड। विस्की पियोगे तुम? बिल्कुल थोड़ी सी। The Bluetooth device is ready to pair. जरा हमारे लिए 2 विस्की भिजवाइए। अब मैं तुम्हें फिल्म के बारे में बताती हूँ। इस फिल्म का हीरो है एक बौना। वो तेरे मेरे बीच में एक बौना था ना, तुम जानते होगे उसे। मैं चाहती थी वो ये रोल करे। वो वाला तो मुझे बौना नहीं मिला, लेकिन तेरे मेरे बीच में एक और बौना है। अभी फिलहाल मैंने दोनों में से किसी को फाइनल नहीं किया है, पर होगा कुछ इसी तरह से। अगर वो भी नहीं मिल पाया तो फिर तो मैं एनिस अरकान से ही रोल को करवा लूंगी। मैं उसे कहूंगी कि घुटनों पर झुक जाए, हम उसके पैर ही नहीं दिखाएंगे और ऐसे हम जूतों को घुटनों पर फिट कर देंगे। हाँ इस तरह से। हाँ। और हाँ, ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, पता है। खैर, इस बौने को एक लड़की से प्यार हो जाता है, समझे? तुम मेरी जान में हो एक कैरेक्टर था गोलुम। गोलुम। मैंने उसे फिल्म में दुल्हन बनाया है, गुल्लुम। गुल्लुम। ठीक है। इस गुल्लुम नाम के कैरेक्टर में ना काफी गहराई है। ये स्किज़ोफ्रेनिक है,
कभी नरम कभी गर्म। वाह वाह। समझे, एक अलग तरह की औरत है जिसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, प्यार और गुस्से की मिक्स फीलिंग है। फिर वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, उनके माँ बाप मिलते हैं, फिर उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। उसके बाद ये जो गुल्लुम कहूँगी। गुल्लुम कहती है, थोड़ी सी ओरिजिनल स्टोरी आ गई। गुल्लुम कहती है मुझे सॉलिटेयर नहीं चाहिए। हेलो। और बोना उसकी बात को मान जाता है। बेचारा आशिक है ना। गुल्लुम बोलती है मुझे तो हीरा चाहिए। तो हीरा खरीदने कहाँ जाएंगे? ग्रैंड बाजार। हाँ बिल्कुल, हाँ। है ना। तो वो मिडिल अर्थ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब ये पता नहीं क्या है। तो ये आइवलिक से ग्रैंड बाजार तक का सफ़र शुरू करते हैं, वो भी पैदल चलकर। और ये है इनका बेवकूफ़ी भरा काम। बेवकूफ। और क्या। और मैं ये चलने के सीन वैसे बाय बर्थ में शूट कहाँ पर? करूंगी। तुम जानते हो ना बाय बर्थ में क्या नज़ारे होते हैं। झक्कास लोकेशन में चलेंगे वो, नज़ारों के मजे लेते हुए। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं ग्रैंड बाजार। और जब ये वहां पहुंचते हैं तो इन्हें एक बढ़िया सी रिंग भी मिल भी जाती है। और ओटोमैन का कैरेक्टर वैसे नरगुल निभाने वाली है। ये फाइनल है। नरगुल अच्छी है। हाँ हो सकती है। तो इसे फाइनल करने के बाद इस सीन में वो जो गुल्लू में कहती है हम रिंग खरीदने जा रहे हैं, और बाजार पहुंच जाते हैं। अब वो हीरो से कहती है कि क्या हमारे पास इतना पैसा है, क्या हम एक्चुअली इतनी महंगी रिंग खरीद सकते हैं। और फिर बोना रुकता है और गुल्लुम से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने किडनी बेच दी है तुम्हारी रिंग के लिए। इस कैरेक्टर ने तो मेरे दिल को छू लिया। तुमने इसे वाकई खूबसूरत लिखा है। क्लाइमैक्स बहुत इमोशनल है। मुझे यकीन है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना देगी। मैंने अपनी किडनी बेच दी है तुम्हारी रिंग के लिए। तुमने इसे बहुत अच्छा लिखा है। ये एक पुराने मुहावरे जैसा है। जाने मन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करके अपनी जान तक दे सकता हूँ, ऐसा कुछ। मुझे यकीन है ये हिट हो जाएगी फिल्म। हाँ होगी, हिट होगी। Anyways. तुम्हारी दुआ कबूल हो। शुक्रिया। और जब वो दोनों अंगूठी खरीद लेंगे और वो उसे पहनाएगा, तब बोना उसे देखता है और कहता है तुम मेरी जान हो, ऐसे। और उसके बाद लड़की गायब। यानी अंगूठी पहनने वाला गायब हो जाता है ना? नहीं, वो खो जाती है। ये लोग ग्रैंड बाजार में हैं और शनिवार का दिन है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। ये बोना है, लड़की गायब हो जाती है। उसे हर कहीं वो ढूंढता है, यहाँ वहाँ हर जगह, पर वो नहीं मिलती। और बाद में ये पता चलता है कि लड़की ने अंगूठी पहनी और वो वहाँ से भाग गई, फरेबी कहीं की। उसके बाद बोने की हालत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, नज़ूमी के पास जाता है, दिमागी अस्पताल जाता है, हर कहीं भटकता रहता है। और पता है नज़ूमी कौन निकलता है? गंदाल्फ। समझ गया। गंदाल्फ उससे कहता है कि तुम रमज़ान के रोज़े रखो और शफाक का इंतज़ार करो। शफाक कौन है? शफाक सेज़ार। और ये फाइनल है। बहुत बढ़िया। कमाल का बंदा है, फाइनल कर दिया। ब्रदर शफाक के होने से फायदा तो होता ही है। एक बार शफाक हाँ कह दें तो काम रुक ही नहीं सकता है। इनका नाम काफ़ी बड़े लोगों में लिया जाता है। और गंदाल्फ का डायलॉग कुछ इस तरह से आता है, देखो मेरे भाई सुनो, तुम्हारे दिल के ये जो बंद नयन हैं, पहले उन्हें खोलो, उसके बाद सोर ऑन एंड ऑन। सोर ऑन? नहीं समझे? नहीं समझा। नहीं समझे? नहीं। तुम मेरी जान हो से सौरॉन, सौरॉन, सरियॉन, सौरॉन। उसमें एक सोरॉन था। हाँ हाँ। तुम्हें पता है कि मैं चाहती हूँ कि सोरॉन का किरदार अल्तन करे। मुझे वो पसंद है। इस कैरेक्टर में मैं बस उन्हें ही इमेजिन करती हूँ जब से ये कैरेक्टर लिखा है। मैंने सोचा है ये तो अल्तन ही करेंगे। अगर वो ये कैरेक्टर नहीं करते हैं तो एंगिन अल्तन को ले लेंगे, या फिर कोई ऐसा जिसका नाम अल्तन होगा। कोई ना कोई तो हमें मिल ही जाएगा। ये मुश्किल तो नहीं होगा ना?
नहीं, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं होगा। इस मुल्क में तो कोई अल्तन होंगे, तुम्हें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन हमारा असली मुद्दा ये है कि ये एक आर्ट हाउस मूवी है सोशल मैसेज के साथ। ज़रूरी है। बस मेरे दिमाग में एक ख्याल आया तो इसीलिए बना रही हूँ। मेडिटेरेनियन इलाके में वे बनाने वाली एक फैक्ट्री में वर्कर्स को काफ़ी तकलीफ हो रही है। खराब हालात की वजह से वो लोग हड़ताल कर रहे हैं। वो लोग जिंदगी से तंग आ गए हैं और मैं उनमें से 12 लोगों की बास्केटबॉल टीम बनाने के बारे में सोच रही हूँ, वो भी बोनो के साथ। नेट वॉलीबॉल टीम के सुल्तान, बास्केटबॉल टीम की परियां, और अगर इन सबको म्यूजिक बैंड के साथ मिला दिया जाए तो खूब पैसा कमाएंगे। वैसे गुलूम का क्या हुआ? बाहर में जाने दो गुल्लुम को, वो तो पागल है। अब तुम अपनी सुनाओ, तुम तो खुश हो ना? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रही। बाहर तो 6 महीने में मिलते हैं, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, तुम्हारी जेबें भर दूंगी। बाहर तू कहाँ हो तुम? हाय ये पैसा 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 कैसा पैसा, तुम मुझे नहीं दिख रहे हो। 6 महीने बाद तुम्हारा पैसा, खेल खत्म, पैसा हजम। यानी उरूम, यानी उरूम, यानी उरूम।